कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है पिच ब्लैक। फ्यूचर में किसी दिन एक स्पेसशिप अपने सफ़र पर जा रही होती है जिसमें सारे लोग कायरो स्लीप में सो रहे होते हैं। इस गहरी स्पेस में जाते दौरान स्पेसशिप किसी चीज़ से टकरा जाती है। कैप्टन इसकी वजह से वहीं पर ही मारा जाता है और बस 2 क्रू मेंबर ही बच पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से जहाज़ का रुख मुड़ गया है। जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक अनजान प्लेनेट पर गिरने लग जाता है। लोरा फैसला करती है कि जहाज़ के सारे कार्गोज छोड़ दिए जाएं ताकि उसकी स्पीड स्लो हो सके और उसे सुकून से लैंड किया जा सके, लेकिन ऐसा करने से भी कुछ खास मदद हो नहीं पाती। ये नोटिस करने के बाद कि जहाज़ अभी भी ठीक से लैंड नहीं हो पाएगा, लोरा कोई चॉइस ना होते हुए पैसेंजर वाले कैबिन को भी अलहदा कर देना चाहती है, जिसकी वजह से तमाम पैसेंजर्स मारे जाएंगे। लेकिन ठीक उसी टाइम जहाज़ का दूसरा पायलट उसके इस खौफनाक आइडिया को रोक देता है। फिर लगातार जहाज़ के क्रैश होने के बाद जहाज़ आखिरकार एक अजीब सियारे पर लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से कई चीज़ें तबाह और कई पैसेंजर्स भी मारे जाते हैं। पायलट भी एक स्टील का रॉड लगने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है और वो लोरा के सामने दम तोड़ देता है। कुछ लोग लोरा का उनकी ज़िंदगियां बचाने पर शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से लोरा काफ़ी शर्मिंदा भी हो जाती है। इसी दौरान एक खतरनाक क्रिमिनल भी जिंदा बच गया होता है। उसे कुर्सी के साथ बांधा गया होता है, लेकिन क्रैश की वजह से वो खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। ये नोटिस करने के बाद कि वो मुजरिम भाग गया, पुलिस ऑफिसर सबको उस खतरनाक मुजरिम के बारे में वार्न करता है, जो कि एक किलिंग मशीन है और कईयों को मार चुका है। बचे हुए लोगों को अब जिंदा रहने के लिए इस अजीब सियारे पर कोशिश करनी होगी, जिसके 3 सूरज होते हैं। अभी के लिए उन्हें सबसे पहले तो खुराक और पानी ढूंढना होगा, बजाय इसके कि वो उस कैदी को ढूंढें। फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों की 2 टीम्स बनाई जाती हैं। एक टीम पीछे रहेगी ताकि वो जहाज़ की हिफाजत और मरे हुए लोगों को दफना सकें, और बाकी आसपास के एरिया में पानी की तलाश करेंगे। वो टीम लगातार सर्च करती रहती है और फिर दूर एक जगह वो कुछ दरख्तों को देखते हैं, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक कब्रिस्तान है जिसमें कई बड़े बड़े जानवरों के ढांचे पड़े हुए हैं। ये ना जानते हुए कि इस जगह आखिर क्या हुआ, टीम लगातार सर्च करती रहती है और फिर आखिरकार एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां वो कुछ पानी बनाने वाली मशीन्स ढूंढ लेते हैं। और इसके अलावा वो वहां एक जहाज़ भी ढूंढ लेते हैं जो कि शायद अभी भी चल सकता है। इसी दौरान दूसरी टीम कब्रें खोदते दौरान एक गार को ढूंढ लेती है। इसको चेक करने को एक आदमी उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जल्दी उसे एक अनजान मॉन्स्टर अंदर को खींच लेता है। हर कोई उसकी चीखों पर बहुत डर जाता है। एक लड़की वहां उसे चेक करने को जाती है, लेकिन वो वहां देखती है कि हर तरफ खून बिखरा हुआ है। लड़की बाद में उसी क्रिमिनल डिक को देखती है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन पुलिस ऑफिसर बाद में उसे एक जाल में फंसा लेता है और वो उसके ग्लासेस उतार कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसकी वजह से वो तेज सूरज की रोशनी में अपना बचाव नहीं कर पाता। बाद में लोरा को पता चलता है कि डिक की आंखें बहुत रोशन हैं, जो कि अंधेरे में उसे सालों कैद रखने की वजह से ऐसी हो गई हैं। उससे फिर पूछा जाता है कि गार में उस आदमी के साथ तुमने क्या किया है। वो कहता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा, और इसकी बजाय वो लोरा को वार्न करता है कि यहाँ मेरे से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ मौजूद है, जो कि इस खतरनाक सियारे पर छुपी हुई है। फिर एक रस्सी अपने साथ बांधकर लोरा उस गार में चेक करने को जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद वो उस आदमी की खून से भरी टांगें देखकर बहुत डर जाती है। इससे भी बुरा यह कि उस गार में कोई खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद होता है, जो कि अंधेरे में छुपे रहकर शिकार का इंतजार करता है। खतरे का एहसास होते हुए लोरा कोशिश करती है कि वो इस अंधेरी गार से बाहर निकल जाए, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी रस्सी पकड़ लेता है और उसका पीछा करता रहता है। लोरा डर के मारे चिल्लाती है और उसे एक छोटा बच्चा सुन लेता है। उसे ग्रुप एक साथ मिलकर आखिरकार बचा लेता है, इस बात का एहसास होते हुए कि किसी किस्म के खतरनाक मॉन्स्टर्स इस सियारे पर मौजूद हैं। ऑफिसर फिर डिक के पास आता है और उसकी आज़ादी के बदले उससे मदद मांगता है। डिक इस बात को फौरन मान लेता है। लोग कुछ चीज़ें अपने साथ लिए उस चेक पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि वहाँ मौजूद लोगों को उन मॉन्स्टर्स ने मार दिया था। बाद में छोटा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा होता और सब उसकी तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन वो वहाँ उसकी खून से भरी लाश ही देखते हैं।
फिर उन्हें एक बेसमेंट मिलती है जिसमें और भी बहुत सी डेड बॉडीज मौजूद होती हैं। उन्हें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर्स सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकते। वो अंधेरे में छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं। इसकी वजह से ग्रुप अपना प्लान बदल लेता है और बस दिन टाइम ही काम करने का फैसला करता है। इसी दौरान कुछ सैंपल्स पर सर्च करने के बाद लोरा को पता चलता है कि हर 22 साल बाद इस सियारे पर सूरज ग्रहण लग जाता है, जब एक बहुत बड़ा सियारा इस सियारे के सामने आ जाता है। और ये शायद वो आखिरी मोमेंट होगी जो ग्रुप कभी भी देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस ग्रहण से अंधेरे में छुपे तमाम मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्रुप और ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये सूरज ग्रहण रिकॉर्ड्स के मुताबिक जल्द ही लगने वाला है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें ये जगह जितनी जल्दी हो सके छोड़नी पड़ेगी। फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रुप फैसला करता है कि वो टूटे हुए जहाज़ से बैटरीज लेकर आए, जिससे उन्हें इतनी पावर मिल जाएगी कि वो चेक पॉइंट वाले जहाज़ को चला सकें। जाने से पहले लोरा को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर एक हंटर है जिसने डिक को पैसों के लिए पकड़ा हुआ है। ऑफिसर के झूठ पर गुस्सा होने के बावजूद लोरा उसे माफ़ करने का फैसला करती है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ ग्रुप को बचाना चाहिए। बाद में एक साथ मिलकर ग्रुप वो बैटरीज आहिस्ता आहिस्ता वहां लाना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि तमाम बैटरीज लगाई जाती वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि सूरज ग्रहण लगना शुरू हो गया है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम हो रही होती है, मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो हमला करने ही वाले होते हैं। कोई चॉइस ना होते हुए ग्रुप को जल्दी से कार्गो कंपार्टमेंट्स में भागना पड़ता है, लेकिन डिक और एक लड़की पीछे रह जाते हैं। डिक बिना हिले ग्राउंड पर लेटा रहता है और बच जाता है, लेकिन लड़की डर के मारे भागती है और उसे वो मॉन्स्टर्स टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इससे भी बुरा ये कि जब सियारा पूरी तरह से अंधेरे में गिर जाता है तो असली खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। ठीक उसी टाइम ही लोगों को एहसास होता है कि इस जगह पर बैठकर वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। अगले ही मोमेंट एक आदमी पर हमला होता है और उसे मॉन्स्टर्स ले जाते हैं। ये जानते हुए कि कोई भी महफूज जगह नहीं है, वो फैसला करते हैं कि वो तमाम बैटरीज को चेक पॉइंट पर लेकर जाएंगे। वो रोशनी के लिए बेल्ट्स भी ले लेते हैं ताकि उन पर हमला ना हो। इस तरह वो बचे रहते हैं और काफ़ी दूर तक हिफाजत से पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी टाइम एक आदमी गलती कर देता है जिसकी वजह से पावर लाइंस खराब हो जाती हैं। फिर इस अंधेरे में एक आदमी कुछ लिक्विड से थोड़ी रोशनी करता है, लेकिन वो ये देखकर डर जाते हैं कि वो खतरनाक मॉन्स्टर्स उसके बहुत पास मौजूद हैं और वो उसे फौरन खा जाते हैं। फिर आग जलाकर बाकी बचे हुए अपना सफ़र जारी रखते हैं और मॉन्स्टर्स उनका लगातार पीछा करते रहते हैं। डिक को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मॉन्स्टर्स उनका खून सूंघ सकते हैं, क्योंकि एक लड़की का खून निकल रहा होता है। ये समझते हुए कि वो लड़की पूरी टीम के लिए बोझ है, ऑफिसर डिक को कहता है कि वो लड़की को मार दे, लेकिन डिक उसकी ये बात नहीं मानता और बजाय इसके वो ऑफिसर की वेस्ट को काट कर खोल देता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लग जाता है और मॉन्स्टर्स के हाथों वो अपनी जान गंवा देता है। बाकी बच्चे इस कत्ल से बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने को भागने लग जाते हैं। फिर इस क़यामत के दौरान बारिश की वजह से आग बुझना शुरू हो जाती है। टीम एक और आदमी मॉन्स्टर्स के हाथों खो देती है। ठीक इस क्रिटिकल मोमेंट पर डिक बाकी बचे तीनों को गार में छुपने को कहता है और वो अकेला उन बैटरीज को लिए चेक पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अंधेरे में देखने की बदौलत वो कामयाबी से उस जहाज़ तक पहुंच जाता है और बैटरीज को भी लगा देता है। फिर वो दरवाज़ा बंद करके अकेला वहां से जाने लगता है। लोरा वहां आ जाती है और उससे भीख मांगती है कि वो बाकी बचे लोगों को भी अपने साथ ले जाए। डिक उनके बच जाने पर काफ़ी हैरान होता है, जिन्होंने खुद को चमकते हुए कीड़ों का इस्तेमाल करके बचा लिया होता है। वो लोरा को कहता है कि वो उसके साथ आ जाए और बाकियों को पीछे छोड़ दे, लेकिन लोरा कहती है कि वो उन्हें साथ लेकर जाएगी, क्योंकि वो बाकियों को अपनी जान बचाने के लिए मरवाना नहीं चाहती। डिक लोरा की इस बात से काफ़ी इम्प्रेस होता है। फिर वो उस गार में जल्दी से जाकर बाकी दोनों को भी बचा लेते हैं। बाद में वो बाकी बचे तीनों चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि डिक मिसिंग है। ये समझते हुए कि डिक ज़रूर रास्ते में फंस गया होगा, लोरा जल्दी से उसे बचाने के लिए जाती है। वो फिर जख्मी हुए डिक को जहाज़ की तरफ ले जाने लग जाती है। वो इस बात पर भी शौक हो जाता है कि लोरा अपने आप को कुर्बान कर रही है ताकि उनको और थोड़ा टाइम मिल सके। वो खुद को एक जगह से खून निकालने को काट देती है, जिसकी वजह से एक एलियन क्रीचर उसे आकर पकड़ लेता है।
इस बात से दुखी होते हुए कि एक मासूम लड़की ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, डिक गुस्से से इंजन ऑन करता है और कई मॉन्स्टर्स को मार देता है ताकि लॉरा का बदला ले सके। फिर वो इस खतरनाक सियारे को छोड़कर चला जाता है, इस उम्मीद में कि वो कहीं और इंसानों को ढूंढ पाएगा। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।